अमल नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे इतना सख्त गुस्सा है इस पीसीबी के ऊपर बनने से, फाइनल होने से लोगों में दोबारा शौक जिंदा हुआ है। तो जब आप ये 2 टियर वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, उसमें रेलीगेशन की जंग रहेगी, आई एम श्योर ये आगे के लिए भी बहुत अच्छा प्लान है। पैमाना जो है वो लबरेज हो जाता है और आप कहते हैं नहीं जी इसको बैन कर दो, इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो। सो उस पर डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहाँ, किस पॉइंट पे, क्या लॉजिक देकर किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी रिपोर्टर को कैसे बैन कर सकता है। क्या कोई लॉजिक? ये जो 2 टायर टेस्ट क्रिकेट का सिस्टम है, एक तो उसमें पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि पाकिस्तान भी इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो पहले तो कहा जा रहा था, इवन जय शाह की तरफ से भी जो एक छोटी सी मीटिंग बैठी गई थी उसमें कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान को टॉप जो 1 टियर है उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन जो फॉर्म चल रही है पाकिस्तान की, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश से हार कर आ गया, फिर पाकिस्तान जिस तरह से वेस्ट इंडीज से अपने घर पर, पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, वेस्ट इंडीज से अपने घर पे आ रहा, लेकिन बांग्लादेश से तो व्हाइट वॉश हो गया, और ये वो टीमें जिनको 2nd टायर में रखा जा रहा है। तो पाकिस्तान तो उनसे भी बुरा कर रहा था, तो कहीं पाकिस्तान को भी जो 2nd टियर है उसमें तो नहीं रख दिया जाएगा। उससे अगर हम ये सोच रहे हैं कि स्पिन ट्रैक्स बना के हम इन 3 टीम्स को पकड़ लेंगे, तो ये भी माइंड में रखिएगा कि वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ने हमें हरा दिया था टेस्ट मैच, हमें मुश्किल डाली थी। ठीक है, ठीक। 2 सिस्टम बनने जा रहे हैं। अमीर एक तरफ होंगे, गरीबों को एक साइड पे फेंक दिया जाएगा। आईसीसी का एनुअल जनरल मीटिंग कल रात को भी रिपोर्ट किया था, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जरूर देखिएगा आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लान है। मैंने कहा ना, आईसीसी देख रही है फ्यूचर में, ये टेस्ट क्रिकेट अगर फ्यूचर में हम लोग इससे ज्यादा अच्छी ना कर सके, क्वालिटी अच्छी ना कर सके, तो फिर फायदा नहीं। अभी टेस्ट क्रिकेट में हमने कई मरतबा, मैंने अपनी वीडियो में, हमने अपने प्रोग्राम में कहा कि ये बच गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप करवाने की वजह से। आप देखें, अब टेस्ट मैच ड्रॉ कम होते हैं, 90% 95% रिजल्ट आता है मैच का, और 4 दिन में आ जाता, 4.5 दिन में आ जाता, 4 दिन में टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रही है। तो ये एक अच्छा साइन है टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो मेरे ख्याल से अब ये देखना पड़ेगा, और जरूरत भी है इस वक्त, क्योंकि हम लोग इस चीज को बहुत लाइट ले रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट को कुछ समझ क्रिकेट में कौन क्या करता है और वो आहिस्ता से समझ रहे हैं। जब नए लोग आएंगे वो रिलाय करेंगे आपके आसपास लोगों पे, और कुछ आसपास लोगों जो स्टैटिक हैं, काफ़ी अरसे से 20, 25, 30 सालों से स्टैटिक हैं, वो ना उन्होंने आज तक अपने आप को बदला है, ना उन्होंने अपने काम करने के तरीके को बदला है, और ना ही उनको लिखना पढ़ना प्रॉपर तरीके से आता है, और उनको जो करना आता है वो मैनिपुलेट करना आता है। बहराम की बात करें, काले ख्वाजा की बात करें, पीसीबी की बात, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं, ये ऐसे लोग हैं जो मिस कम्युनिकेट करते हैं, जो नए लोग आते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, उनको ये गलत तरीके से गाइड करते हैं। यस, प्रॉब्लम्स होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मतलब ये फोकस जो है वो हटा देते हैं, वो हटा देते हैं, बिकॉज उनको और कुछ आता जाता नहीं है, वो एग्जैक्टली वही करते हैं जो उनको नहीं करना। वो टेस्ट की फॉर्म तो एक गिरना कंसर्न है ही है, दूसरा पाकिस्तान की जो व्यूअरशिप है टेस्ट को लेकर, वो भी दाऊद साहब एक कंसर्निंग है, क्योंकि पाकिस्तान से टेस्ट को इतना अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। अगर आप टेस्ट सीरीज अभी भी आप रखवा लें, मतलब ये को मैं वैसे नहीं बोल रहा, आप ऑस्ट्रेलिया को यहां बुला लें, आप इंग्लैंड को यहां बुला लें, और व्यूअरशिप आप देख लें, और यहां पर आप स्पॉन्सरशिप देख लें कि किस तरह से आती है, व्यूअरशिप किस तरह से आती है। तो अगर पाकिस्तान को छोटी टीमों के साथ ही रखा जाता है, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ ही पाकिस्तान को रख दिया जाता है। अभी खैर इसका बताना, इस मीटिंग में डिसाइड करना है कि इसको इंप्लीमेंटेशन कैसे करवानी है। क्या ये जो छोटी टीम्स होंगी ये बिल्कुल भी बड़ी टीम के साथ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगी, या कोई एक आध सीरीज इनको साल एक साइकिल में दी जाएगी, या ऐसा कर दिया जाएगा कि कोई ये जो छोटी टीम्स हैं, ये कोई भी जो बिग 3 हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनमें से एक के साथ बड़ी सीरीज खेलेंगी। मतलब वो सारी इंप्लीमेंटेशन अभी इसमें होगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान का क्या फ्यूचर आईसीसी रखता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जय शाह के अंडर है, तो जाहिर है पाकिस्तान थोड़ा सा होता है कि भाई जय शाह क्या हमारे हक में फैसला करेंगे या नहीं करेंगे। इवन अगर आप पास हिस्ट्री देखते हो तो जय शाह ने पाकिस्तान के साथ बुरा नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप देखो तो जब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के काउंटी के डोमेस्टिक को फॉलो करते हैं या पाकिस्तान को करते हैं, आपने सबने देखा है कि वहां ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्रिकेट हो रही होती है। सो वही मोर और लेस कॉन्सेप्ट है कि 2 ग्रुप बना दिए, उसमें से आपने क्वालिफिकेशन पाथवे रख दिया, रेलीगेशन प्रमोशन का एक पाथवे रख दिया। सो बेसिकली ये डिवीजन बेस्ड लीग फॉर्मेट है जो कि टेस्ट क्रिकेट को स्प्लिट कर देगा 2 डिफरेंट डिविजन्स के अंदर। जो टॉप डिवीजन होगा उसमें स्ट्रॉन्गर हाई रैंक टेस्ट नेशंस होंगी, और जो टायर 2 होगा उसमें लोअर डिवीजन, जिस तरह आप जिम्बाब्वे देख रहे हो, आयरलैंड देख रहे हो, अफगानिस्तान देख रहे हो, जो कि टेस्ट क्रिकेट बराए नाम खेलती हैं। आयरलैंड और अफगानिस्तान तो बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं खेलती हैं। सो इसी सिस्टम को रेलिवेंट बनाने के लिए इन द फ्यूचर ये 2 टायर टेस्ट क्रिकेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है वो फ्लोट किया जा रहा है। हर टीम में इसमें होगा क्या, हर टीम को एक दूसरे के साथ खेलें,
कॉन्सेप्ट तो बेसिकली यही टेबल पे रखा गया है। कैसे टायर 1 के अंदर 6 टीमें होती हैं, सो वो सिंगल राउंड रॉबिन हो, यानी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से दिया जो एशिया कप था ना पाकिस्तान को, जय शाह ने दिया था। नहीं, वो दिया भी जय शाह ने था, और एंड में बिल्कुल, और एट द एंड जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, एट द एंड उन्होंने बात मानी कि आधे मैच पाकिस्तान होस्ट करेगा। एक तो ये हुआ, फिर उनके टेनयर में ही, क्योंकि जब आपके आईसीसी के जो एग्जीक्यूटिव थे और चेयरमैन थे, मामलात नहीं चल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स वो के, चेयरमैन बने तो उन्होंने खाली यही डील साइन कर ली कि हाँ जी चलो इंडिया का इशू है तो इंडिया खाली अपने मैच जो है वो खेल लेगा दुबई में, बाकी सारे के सारे मैच पाकिस्तान में होंगे, इंक्लूडिंग फाइनल। अगर इंडिया नहीं जाता, वो तो इंडिया चला गया था, फाइनल जीत भी गया तो दुबई चला गया था, वरना उन्होंने ये भी कह दिया था कि वरना कुछ भी हो जाए तो एक सेमीफाइनल और फाइनल सब्जेक्ट टू दुबई रख दिया गया था, सब्जेक्ट टू इंडिया। तो पाकिस्तान को कोई ऐसा बुरा नहीं हुआ, बल्कि अगर आप ये कहो कि कुछ अच्छा हुआ है तो हाँ, ये कुछ अच्छा ही हुआ है। आईसीसी इवेंट भी पाकिस्तान ने होस्ट कर लिया, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, एक एशिया कप भी पाकिस्तान को मिल गया, आधा मिल गया, जैसा भी मिल गया, लेकिन हो ही गया था। लेकिन फिलहाल यहां पर काफी इस बारे में हाइप है। फिर इंपॉर्टेंट चीज ओलंपिक का क्वालिफिकेशन सिनेरियो डिसाइड कर रहे हैं कि आया 6 टीम्स जो खेलेंगी वो रैंकिंग बेस पे रहेंगी। कल आपको बताया था हमने, क्योंकि बड़ा मसला बना हुआ है कि अगर यूएसए क्वालिफाई कर जाता है तो वो प्रमोट करें, यानी कॉन्सेप्ट ये है कि 2 जब टीमें बन जाएं तो 5 टीमें सस्टेन करेंगी उसी ग्रुप में। जो 2 साल के साइकिल बाद 6ठी नंबर की टीम होगी वो चली जाएगी ग्रुप 2 में, और ग्रुप 2 की जो टॉप टीम होगी वो आ जाएगी ग्रुप 1 के अंदर। तो ये बेसिकली इसी तरह का कॉन्सेप्ट को रजिस्टर करने के लिए या उसको वोट करने के लिए या परमानेंट करने के लिए बात की जा रही है। जो प्रपोज सिस्टम है, उस प्रपोज सिस्टम के तहत हर टायर के अंदर 2 टीमों को यहाँ डिवाइड करने की बात, टीम्स को 2 डिविजन्स में डिवाइड करने की बात की जा रही है। डिवीजन नंबर 1 जिसमें आप ये देख सकते हो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका का भी नाम लिया जा रहा है इस टायर के अंदर के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, या तो उसको 6+6 कर दिया जाए या तो उसको 7+5 कर दिया जाए। ये चीजें अभी डिस्कशन में हैं, और ये अगर तो पास होता है तो ये भी एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट होगा जिसके अंदर ये बात की जाएगी कि इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के तहत क्या किया जाएगा। इस सिस्टम के तहत या इसको 7+5 कर दिया जाएगा या 6+6 कर दिया जाएगा। सो इस तरह की नेशंस में डिवीजन इस वक्त आपको करंटली दिख रही है। वैसे मैं समझता हूं कि आप वो एग्जैक्टली वही कर रहे होते हैं, वो हेल्प नहीं कर रहे होते। आपको हेल्प करना होता है नए लोगों को, उनको समझाना पड़ता है। आमिर मीर की बात की है, मेरा नहीं ख्याल कि आमिर मीर साहब को क्या नाम है इतने ज़्यादा नॉलेज है कि क्रिकेट जर्नलिज्म में कौन कौन क्या है, मैं कौन हूँ, कादर ख्वाजा शायद वो जानते हो, बहुत से लोगों को वो नहीं जानते, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है और वो फिर कम्युनिकेशन होती है। ये वो लोग हैं जिनका काम होता है कि उनको ज़रा प्रॉपर गाइड करना। और देखें, आप कॉन्सेंट्रेशन करके चीजें मजीद खराब करते हैं। आपको लगता है कि आप अच्छा, वैसे एक बड़ी दिलचस्प बात है, कथा कलामी की मारा चाहूँगा कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर एक मीडिया मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो रोज़ाना ये बताता है कि आज मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये बात हुई, CEO साहब के बारे में ये बात हुई, और इसके मार्केटिंग के PSL के बारे में बात हुई। आज के प्रोग्राम के बाद वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, हमारे बारे में ये बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए दिस इज़ फाइन। अगर मैं भी वहाँ होता तो मैं भी ये चाहता, और ये मेरे टाइम में ही ज़का अशरफ साहब के टाइम में ही मॉनिटरिंग सेल बना था, जिसको एक्सपैंड करते हुए अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। और ये होना भी चाहिए था, ये पहले नहीं था, पहले ख़त्म कर दिया गया था, पहले तो अखबार भी बंद कर दिए गए थे। नहीं रहे तो वो इसलिए कुछ समझ नहीं रहे, क्योंकि एक प्रोसेस के साथ काम होना, बंदे आए जॉब पे काम करें, जिनको पता हो क्रिकेट का वैल्यू का पता हो क्रिकेट का, वो पेन लेना। तो जब ऐसे नॉन सीरियस बंदे आएंगे तो फिर हमें वो निकालेंगे, और आने वाले टाइम पे हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से नहीं, अब बाकी क्रिकेट में भी देखिएगा यही हाल रहा, यही परफॉर्मेंस रही जो बड़ी टीमों के खिलाफ है। आप वनडे में भी एक साइड पे हो जाएंगे, T20 में भी बिल्कुल साइड पे कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, वनडे तो कुछ हद तक टेस्ट से रिलेट भी करता है ना, मतलब वो भी लंबा फॉर्मेट है, पूरा दिन लगता है उसमें वो। लेकिन जो T20 की कमाल की बात है ना, वो ये है कि जितनी टीमें टेस्ट में अच्छी हैं, उठा के देख लीजिए, उन्हीं की T20 की टीम की अच्छी है। क्योंकि आपने जब बड़े फॉर्मेट को इज्जत दी है, तब आपकी बेसिक्स ठीक होती हैं और आपका सिस्टम सही चलता है, आपकी टीम अच्छा करती है। बिल्कुल नजीब, हम तो ये कह चुके हैं कि जब तक आपकी बेसिक्स अच्छी नहीं होगी, आपका जो स्टार्टअप है बच्चों का, वो उसके क्वालिफाई करने के बाद अगर यूएसए मतलब क्योंकि वो होस्ट है तो फिर 5 टीमें रह जाएंगी, और अगर 5 टीमें रह जाती हैं तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 7वें नंबर के ऊपर। और फिर ये चीज भी मेंशन नहीं आपने की हुई है कि यार क्या उसका एक क्राइटेरिया कि यार इस टाइम तक आपने इस रैंकिंग पर आना है, वो भी अब डिसाइड होगा, वही डिसाइड होगा। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या ऐसा भी रख सकता है कि जैसे अब बड़ी टीम्स हैं या टॉप की टीम्स हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच ओलंपिक्स में अगर हो जाता है तो बड़ी हाइप बन जाती है, तो इस तरह की जो मार्की टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो गया, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो गए,
तो इसलिए इन टीम्स को डायरेक्ट एंट्री दे दिया है, यानी कि कोई पाथवे बनाया जाए क्योंकि ताकि देखो पैसा भी जनरेट किया जाए। ओलंपिक्स का जो मेन है ना क्रिकेट, आप इतने टाइम बाद आ रहा है, उसकी हाइप भी तो बनानी है ना, सिर्फ खिलाना कंसर्न हाँ, नहीं है। बिल्कुल सिर्फ खिलाना नहीं, क्योंकि आपने उसके जो राइट्स है वो भी तो बेचने हैं। तो आप चाहोगे कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का भी मैच देखने को मिले, पाकिस्तान इंडिया का भी मिले। मैच देखने का मिले, तो इस तरह की थोड़ी सी जो ओलंपिक एकदम से दुनिया देखे कि यार ये कौन सा स्पोर्ट्स आगे जितनी व्यूवरशिप हाई चलेगी, और ओलंपिक वाले भी एक बार खौफ खा जाए कि भाई ये हो क्या गया है, जो इतना ज्यादा व्यूवरशिप इसकी चली गई है। तो ये चीज मद्देनजर रखते हुए कहा जाएगा, आईसीसी मीटिंग में यही डिसाइड किया जाएगा कि ताकि हम दुनिया में और बाकी स्पोर्ट्स में क्रिकेट का एक मुकाम बना सके, तो क्यों ना पाकिस्तान इंडिया का भी रख दिया जाए मैच। बहरहाल ये सारी चीजें डिसाइड करनी है, तो इसमें भी पाकिस्तान अब परेशान है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा अगर रैंकिंग का आ जाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बेस नहीं बनेगी, तो उतनी देर आप अच्छा कर ही नहीं सकेंगे। वो इसलिए बनती है कि जब आप टेस्ट क्रिकेट को सामने रखते हुए प्लानिंग करते हैं, क्रिकेट खिलाते हैं, तो यही वजह है। तो हम लोग उस तरफ जा नहीं रहे, हम वो टुल्ले की तरफ जा रहे हैं, बस टुल्ले मारते रहे, बेसिक्स हमारी खराब हो रही है। और बिल्कुल सही कहा आपने, हमने भी कहा कि टॉप की 4-5 टीमें आप देख लें, 6 टीमें आप देख लें, जिनकी टेस्ट टीम भी अच्छी है और वनडे भी अच्छी है और T20 भी अच्छी है, क्योंकि आपको उस वक्त ही पता चलता है अपनी खामियों का जब आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं, जब आप 200 करते हैं, 100 करते हैं, 5 आउट करते हैं, 20 ओवर डे में करते हैं, फिर आपको पता चलता है आपका फिटनेस, गेम अवेयरनेस, आपको मैच कैसे लेके जाना, ये सारी चीजें आप सीखते हैं, आपकी स्किल में क्या चांसेस है, किस चीज में आपने बेहतर होना, तो वो उसी से पता चलता है। बिल्कुल सही है। तो चले, ये बात तो एक तरफ हो गई। दूसरा जो मेरे हिसाब से जो एक और बड़ा मजेदार टॉपिक है वो है 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में अब T20 होगा, ये तो हम सबको ही पता है। लॉस एंजलिस से कोई 50 किलोमीटर दूर उसी तरह का एक दोबारा से आरजी तौर पे स्टेडियम बनाया जाएगा, वहां पे एक्साइटमेंट होगी, मर्दों की औरतों की 6 टीमें होंगी। अब कल जो इस बात पे फैसला होना है ना, आईसीसी की सिंगापुर में बैठक देख पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया है। आईसीसी 2 टेस्ट क्रिकेट पे बहुत ही बड़ा फैसला लेने वाला है, 2 ट्रायल सिस्टम, जिसे देखकर पाकिस्तानियों का होश उड़ गया है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट के पास ना अच्छे टैलेंट है और ना ही अच्छे बैट्समैन से ना बॉलर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो टीम है वह लोकल ग्राउंड जैसे कि लोकल टीमों से मैच खेलेगी, टेस्ट मैच, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया है। तनवीर अहमद का एकदम से होश उड़ गया है। तनवीर अहमद जहर उगल रहा है, सोच रहा है कि जो सिंगापुर में बीसीसीआई और आईसीसी की जो बैठक हुआ है, इसमें यह प्रणाली साबित न हो, नहीं तो हम पाकिस्तानियों की एक टाइम की रोटी खाने में भी पैसा नहीं बचेगा। अब पाकिस्तानियों की एक टेस्ट क्रिकेट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। बीसीसीआई बहुत ही बड़ा फैसला ले रहा है, 2 ट्रायल सिस्टम, जिस पर जो बड़े बड़े टीम होंगी, जिसके ज़्यादा व्यूअरशिप आते होंगे, जो स्ट्रॉन्ग टीम होंगी, जो बहुत ही अच्छे टीम होगी, वह एक ग्रुप में खेलेगी, और जो थोड़ा लोकल टीम होगी, जिसके पास ना अच्छे टैलेंट है और ना अच्छे बैट्समैन, ना अच्छे बॉलर, वह टीम दूसरे ग्रुप में खेलेगी। जो पाकिस्तान टीम का सबसे पहले उस ग्रुप में नाम आ रहा है, और पाकिस्तान टीम को पूरी तरीके से टेस्ट क्रिकेट से बाहर किया जा रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कुछ भी नहीं बचा है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास T20 में अच्छे टैलेंट बचा है। पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हराया, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट का ब्रांड वैल्यू एकदम से नीचे आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट का जो व्यूअरशिप है टेस्ट क्रिकेट का एकदम से 0 व्यूअरशिप है, जिससे कोई भी पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट देखना नहीं पसंद करते हैं। और इंडिया की टेस्ट क्रिकेट की इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप देख पाकिस्तानियों का होश उड़ गया है, और इंडिया की फर्स्ट ग्रुप में नाम देखकर पाकिस्तानी के जितने भी पाकिस्तान के मीडिया हैं, उन मीडिया कह रहे हैं ये सब बीसीसीआई की चाल है, और आईसीसी के जितने भी चेयरमैन हैं सब बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। जिसके पास अच्छे टैलेंट रहेंगे वह एक ग्रुप में जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे टैलेंट है, वो एक ग्रुप में गया है। ऑस्ट्रेलिया के पास क्या ऑस्ट्रेलिया के कोई ऐसे चेयरमैन है जो ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन है? आईसीसी के चेयरमैन इंडिया की ही है, मगर जो टीम